अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शावेज़ शाह की मां आसिया शाह एक रहमदिल और दीनदार खातून थी। उनका ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता था। हर 6 महीने बाद वो दारुल ईमान जाकर रहती थी। वहाँ की तमाम लड़कियों के मसाइल सुनना, उन्हें दीन की तालीम देना, उनके दुख सुख सुनना उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन इस वक्त शावेज़ शाह उनके कॉल करने की वजह नहीं समझ सका था, जबकि सुबह उनके से बात भी हो चुकी थी। वो बीजान भी दिन में एक ही वक्त में बात करती थी। वालेकुम सलाम। ये हम क्या सुन रहे हैं शावेज़ शाह? तुम कैसे किसी लड़की के साथ इस तरह का सलूक कर सकते हो? लड़की भी वो जो तुम्हारी मनकूह है। क्या सारी तहजीब और तरबियत भूल चुके हो? दूसरी तरफ आसिया शाह की गुस्सीली और सर्द आवाज़ सुनाई दी। शावेज़ शाह हैरान सा मोबाइल को देखने लगा कि उन्हें यह सब कैसे पता चला। वो जानता था कि अब जबकि बीजान जान चुकी है उनके हानिया के साथ रवैये की, तो वो बहुत ही सख्त नाराज़ होंगी उससे, और वो अपनी माँ को नाराज़ देखकर बेसुकून हो गया था। घबराया हुआ फ़ौरन बोला, बीजान। वो अभी बड़ी सफाई में कुछ कहता जब दूसरी तरफ से उनकी बात काट कर बोली, खामोश हो जाओ शावेज़ शाह, हमें कुछ नहीं सुना। क्या औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया हमने तुम्हें? तुमने उसे हमारा सर शर्म से झुका दिया है। हम एहसान शाह को क्या जवाब देंगे? वो बेहद फिक्रमंद थी। उनके लहजे में दुख महसूस करके शावेज़ शाह तरफ उठा था, मगर खामोश था। जल्द ही हम आ रहे हैं घर, फिर देखेंगे तुम्हें। और इस दौरान अगर हमने अब हमने हानिया के साथ बुरा रवैया सुन लिया तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी थी। आतिश शाह ने दूसरी तरफ से उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर कॉल काट दी। बीजान, सॉरी बीजान, मेरी बात तो सुने। शावेज़ तो तड़प भी उठा था। माँ को नाराज देखकर अब कहाँ सुकून का सांस नसीब होना था। वह सर पकड़ के बैठा हुआ इस वक्त ही उसका दोस्त असद आ गया था, जिसके मामू का बेटा था। उसकी पूरी फैमिली गाँव में रहती थी, मगर असद पढ़ाई और अब जॉब की वजह से शहर में ही रहता था। अभी भी वो ड्यूटी ऑफ करने के बाद शावेज़ के ऑफिस आ गया था। तो उन्होंने कॉलेज तक एक साथ ही तालीम हासिल की थी। फिर शावेज़ शाह यूके चला गया था पढ़ने और असद पुलिस की फील्ड में आ गया था। अब दोनों दोबारा से इससे मिलने आ गए थे। जब असद के पास आकर खड़ा हुआ तो शावेज़ सर हाथों में पकड़े बैठा था। क्या हुआ है जिगर, ऐसे क्यों बैठा है? उसने कांधे पर हाथ रखा तो शावेज़ ने चूं कर सर उठाया और उसे अपनी ही सोचों में पता नहीं चला कि कब असद अंदर आया था। कुछ नहीं यार, ठीक हूँ मैं। उसने मुंह पर हाथ फेरकर खुद को रिलैक्स करने कर बात बदलनी चाहिए। नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है कि कोई बात है। क्यों इतना परेशान उदास है तू? मुझे नहीं बताएगा? असद हानिया के बारे में जानता था, बल्कि असद ने खुद भी उसकी मदद की थी। हानिया की किडनैपिंग में कोर्ट के बाहर की तमाम सिक्योरिटी को असद ने ही हैंडल किया हुआ था, जिसकी वजह से शावेज़ को किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ रहा था। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। अब तो उस लड़की की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ओह, तो भाभी अब दिल के साथ साथ दिमाग पर भी सवार हो गई हैं। इश्क ने नकमा कर दिया है गालिब, वरना बंदा भी था काम का। हा हा हा। ये कहते ही असद ने जोरदार कहकर लगाया। अपनी बात से वो खुद ही महसूस हुआ था। उसके मनी हेस अंदाज में शावेज़ ने उसे बुरी तरह से घूरा। शट अप, मैं बीजान की वजह से परेशान हूँ। वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं, वो भी हानिया की वजह से। सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। यार, तुम भी तो साथ ही करते हो ना। अपना जलादी रूप उन्हें दिखाओगे तो वो तुम्हें अपना दुश्मन ही समझेगी ना। वो तुम्हारी मनकूह है, कल को बीवी भी बनेगी और इस तरह वो तुमसे बदजन हो जाएंगी। किस तरह हैंडल करोगे, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दोनों बातें करते हुए ऑफिस से बाहर निकले थे। दोनों डिनर एक साथ करते थे, उसके बाद अपने अपने घर की तरफ निकल जाते थे। डिनर के बाद असद उसे खुदाफिज कहता वो अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा और शावेज़ ने अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली जाने के लिए निकल पड़ा। वो पूरे रास्ते आने के बारे में ही सोचता रहा था। उसके बचपन की मोहब्बत थी और वो वक्त के साथ इसमें इजाफा ही हुआ था। बचपन से उसका नाम खुद के साथ सुनता आया था और वो उसके नकाम में थी, मगर उसने वापस आने के बाद शावेज़ को इतनी बेदर्दी से ठुकराया था कि उसकी अन्ना बिलबिला उठी थी। आज तक तो वो मरकजी नगाह ही रहा था, जहाँ जाता था लड़कियां ही क्या, कितने ही लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसकी कॉपी करने की कोशिश करते थे, मगर उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था कि वो अपने जज्बों को सिर्फ हानिया की इमामत समझता था। बरसों उसका इंतजार किया था, अब सब लाहासा नजर आ रहा था। जो लड़की अपने बाप को अपनाने को तैयार ना थी, वो उसके अपने नाम हाथ बनने को कैसे कबूल करती। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसका नफरत में बढ़ा हुआ एक एक लफ्ज़, मैं तुम जैसे जाहिल गाँव के देहाती से शादी करूंगी, तुम्हारे लिए भी गाँव की भी कोई देहातन ही सूट करेगी और तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी। दूसरी तरफ फोन पर वो हंसी थी उस पर। शावेज़ शाह पत्थर का बन बैठा उसकी बातें और खुद का मजाक उड़ाना सुन रहा था। हानिया शाह के ख्वाब देखना तुम छोड़ दो। मैं तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान से नफरत करती हूँ। जल्दी तलाक के पेपर्स मेरे वकील तुम्हें दे जाएगा, साइन कर देना, ओके। फिर वक्फे वक्त से उसकी मेल और मैसेजेस और कॉल सुनता रहता था। अपने बाप से मुलाकात के बाद उसकी नफरत का शिकार शावेज़ शाह ही होता था। इतना सब सुनने के बाद भी उस पर चाह कभी सहते नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उसके दिल को अब भी कोई उम्मीद थी शायद कि जब हानिया की गलतफहमी दूर होगी तो वो उसे उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। ये सोच कर उसका मूड खुशगवार हो गया। उसे याद आया कि हानिया 2 दिन से एक ही सूट में है। उसकी ज़रूरत की तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ, इसलिए
वो घर जाने का इरादा तर्क करके पहले शॉपिंग मॉल की तरफ आ गया। आज संडे था। चावेज जानता था कि हानिया के पास ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसने कॉल करके मुल्क के महंगे तरीन फैशन डिज़ाइनर से हानिया के लिए ड्रेसेस, शूज़, ज्वेलरी वगैरह मंगवाई थी। बहुत से वर्कर्स सारा सामान लॉन्च में रखकर जा चुके थे, मगर हानिया साहब हर चीज़ से बेखबर जाने कहाँ थी। रिशिदा बीबी, हानिया कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। वो साईं बाहर लॉन में है, नाश्ता भी नहीं किया। आप ये सारा सामान बीबी के रूम में सेट करवा दे, मैं देखता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल आया था। लॉन में आया तो वो उदास सी फुवारे के पास मार्बल के ठंडे फर्श पर बैठी हलाओं में जानने क्या देख रहे थे। खूबसूरत गोल्डन सुनहरी सूरज की रोशनी पड़ने पर सूरज सोने की तार की तरह चमकते हुए बात कंधे पर बिखरे हुए थे। उसकी डीली शर्ट जीन्स पर वो कोई राह भटकी हुई रूह लग रही थी। शावेज ने बागौर उसको देखा था। सूरज सफ़ेद रंगत पर ग्रे क्रिस्टल आंखें, वो इन सब में मुख्तलिफ थी। अपनी बेहद सफ़ेद रंगत और ड्रेसिंग से वो कोई अंग्रेज ही लगती थी। अपने हुलिये से वह अब शाहों के खानदान, रवायत और माहौल का हिस्सा नहीं लगती थी। हुसन तो शाहों में बटा पड़ा था, मगर बचपन से ही हानिया की खूबसूरती के आगे किसी के हुसन, हर एक का हुसन फीका पड़ जाता था। वो एक हसीन तरीन बच्ची थी। वो कुछ महीनों की थी तो जब भी उसके चचा के साथ हवेली आती तो सारा वक्त शावेज शाह उसके साथ रहता, उसे हाथ से खिलाता और फिर खेलने के बाद जब हानिया को नींद आने लगती तो उसे झूले में डालकर तब तक झुलाता रहता था कि जब वो सो ना जाती। इसके लिए तो वो एक खिलौना थी। जब से हानिया पैदा हुई थी शावेज ने किसी दोस्त को नहीं बनाया था सवाई असद के। वह बहुत खुश था जब वो छोटा सा दूल्हा बना तैयार हुआ और हानिया भी रेड प्रिंसेस फ्रॉक पहने उसके चचा की गोद में थी, उसके पास आने की जिद कर रही थी। वह भी शावेज से सबसे ज़्यादा मानूस थी। सबके जाने के बाद ही उसके दादा ने उसे कहा था कि अब वो हानिया पर सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है और अब वो हमेशा तुम्हारी रहेगी, कोई नहीं छीन सकता उसे तुमसे। वो तूफान उसकी ज़िंदगी में जब आया जब उसके प्यारे बाबा उसे छोड़कर चले गए थे। वो कुछ दिन बाद हानिया भी, वो कितने ही दिन बीमार रहा, रातों को उठकर उसको पुकारता और ये सब देखकर उसके दादा अजीम शाह और एहसान शाह बेबस हो जाते थे। अजीम शाह अचानक ही बहुत बुरे लगने लगे थे। जवान बेटे की मौत, पोती का दूर जाना और अपने लाडले पोते की यह हालत। शाह बेगम जो गद्दाम शाह की दादी थी भी अब बीमार रहने लगी थी। बचपन की जादू से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सामने उसकी बीवी और बचपन की मोहब्बत थी। वह नज़रों में नरमी लेकर उसके हर बात बुलाए उसके पास आकर बैठा, पुकारा हानिया। उसका लहजा खुद बाखुद धीमा और बारी हो गया था। वो अपने इतने करीब पुकाने पर चौंकर हैरत उसको देखने लगी जिसके पास बैठा हुआ था। नाश्ता क्यों नहीं किया और इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठी हुई हो? उसने हाथ पर उसके गाल को छूते हुए नरमी से उसे पुकारा था, मगर उसका हाथ झटकते हुए लापरवाह अंदाज में दूसरी तरफ देखने लगी जैसे सुना ही ना हो। क्या फायदा उस इंसान के मुंह लगने के? उसके मजाज के खिलाफ कुछ भी बोलने पर फिर कोई तकलीफ ही देगा उसे। शावेज के हाथ झटकने पर वो चंद पल होंठ बीचते हुए अपना गुस्सा जब्त करते हुए उसकी जुड़ को देखता रहा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसका हाथ कांधे से अलग कर चुका था कि शावेज शाह खुद की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन यहाँ थोड़ा मजबूर था। बीजान बाबा और कुछ दिल के हाथों भी। वो एक गहरी सांस लेता हुआ खड़ा हुआ। शराफत से अंदर आकर नाश्ता करो वरना उठाकर ले जाऊंगा। वो इत्मीनान से खड़ा हुआ जैसे अगर उसका हुक्म नहीं माना तो वो अपने कहे पर अमल कर देगा। हन्ना झुंझलाई थी, फिर तिलमिला कर बोले, मरो आ रही हूँ। शाबी ने अफसोस से सर हिलाया, फिर अंदर चला गया कि अगर अब और ज़्यादा इस शेरनी को छेड़ा तो उसका कोई भरोसा नहीं, चलाना ही शुरू कर दे। सुबह ही सुबह एक अलग तमाशा लग जाना था। बड़ा आया हमदर्दी जताने वाला। नाश्ता कर लो, जहर खिला दो मुझे कमीने इंसान। उसके जाने के बाद बड़बड़ाई थी। अब हानिया अकेली बैठी हुई थी। रात के वक्त तन्हा लान में बैठना दिल गुर्दे का काम था। इस कदर जिद्दी हर धर्म लड़की उसकी हर बात का उल्ट करती थी। वो सोफे से टेक लगाकर बैठा खाने के बारे में सोच रहा था। वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया था, फिर उसके साथ इतनी साथी से पेश आया। वो तो हकीकत से अनजान थी, इन लोगों से बदगुमान थी। तब जब तक उसे सच्चाई से नहीं मालूम हो जाती वो इन सबको गलत ही समझती रहेगी। जोर ज़बरदस्ती से जज्बात और एहसास नहीं बदले जाते। इस तरह तो वो ना बाबा जान को कबूल करेगी और ना ही उनके दरमियान रिश्ते को। वो बेचैन सा होने लगा था। उनका कमरे से बाहर टेरेस पर निकल आया। उसने यह सब इतना अचानक बिना सोचे समझे कुछ गुस्से में और हाथ अपने चचा के लिए किया था जिन्हें वो बाबा मानता था, वरना अपनी पहली मोहब्बत और बचपन के ख्वाबों को यूं जल्दबाजी की नज़र नहीं करता। मगर वो ये नहीं समझ सका कि जो बाप को माफ़ करने को तैयार नहीं थी उसकी इतनी ज़्यादा कैसे माफ़ करेगी। वो एक चैलेंज थी, एक इम्तिहान था उसके लिए। इतने साल उसका इंतज़ार किया था, अपने जज्बों को उसके लिए संभाल कर रखा। किसी लड़की को होते करीब नहीं आने दिया, कभी किसी का तस्वर नहीं किया। कितनों नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसने सबके हाथ झटक दिए थे क्योंकि वो हानिया के साथ मुखलिस रहना चाहता था। उस लड़की ने इन सब का क्या सिला दिया? आज उसके सामने किसी और की मोहब्बत का दम बनने लगी। मेरे नाकाम होकर उसने कैसे किसी दूसरे को अपने ख्यालों में आने की इजाज़त दी थी। लेकिन क्या पता कि वो ये सब उससे जान छुड़वाने के लिए कह रही हो या किसी के बहकावे में आकर। आहर वो हम सबसे बदगुमान भी तो बहुत है ना। उसे दिल के हानिया के लिए सफाइयाँ पेश करना शुरू कर दी थी, मगर दमाम उसको मुसलसल उलझा रहा था।
हानिया शाह उसकी बचपन की मांग थी। उसके पैदा होते ही बड़ी माँ जी, जो कि शावेज की दादी ने कह दिया था कि ये मेरे शावेज की दुल्हन है। फिर उसके बाद वो उसकी मनकूहा बन गई। इस रिश्ते की हकीकत को शावेज बादशाह होते ही पता चल गई थी, मगर अब वो उसे देखकर बहुत ही मायूस हुआ था कि उसके तो हुलिया के साथ साथ आदतें भी बदल गई थी। वो जानता था कि जिस माहौल से वो आई है उसका यहाँ गुजारा मुश्किल है, मगर वो उसे छोड़ नहीं सकता था। उसके खानदान की बेटी, उसकी बीवी और इज्जत थी। वो शाह तो अपनी मांग नहीं छोड़ते थे। फिर ये तो मनकूहा थी शावेज शाह की। वो दिलो दिमाग की जंग में उलझा हुआ था। उसकी बात याद आई तो वो उल्ट बैठा। तुम भाभी को मोहब्बत से डील करने की कोशिश करो, साथ ही से चीज़ें टूट जाती हैं। और ये कैसे भूल गए, इतने साल उसने और उसके चचा ने उसके लिए तड़पते हुए बेकरार गुजारे हैं। उसका हसूल आसान नहीं था। वो तो खुदा को शायद एक बाप की दुआओं और इल्तिजाओं पर रहम आ गया था जो उसने उनकी सुन ली, और वो आज उनके साथ मौजूद थे। हालात जैसे भी नहीं हों, चाहे उसे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अब उसकी मोहब्बत जुनून उसकी बीवी हानिया उसके पास है और वो उसके साथ क्या कर रहा है। शावेज हमेशा से ही हानिया के मामले में अपने दूसरे रूप में रहा था। अब भी आहर उसके दिल ने उस संगने लड़की के हक में ही फैसला किया। अब उसे फिक्र थी तो सिर्फ बीजान की, कि जो अभी तो उससे नाराज़ थी हानिया की वजह से, मगर जब वो उन्हें देखेंगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। बीजान बेहद तहम्मुल, सब्र और ठंडे मिजाज की एक इबादत गुजार नेक खातून थी। वो गांव की दीन और दुनियावी मसाइल का हल करती थी। उनके अलावा वो औरतों को दीन की तालीम भी देती थी। उनकी अक्लमंद और नेक नीति की दूसरे गांव तक मिसाल थी, और बहू के हवाले से भी उनके दिल में एक ऐसा ही इमेज होगा जिस पर हानिया कतन पूरा नहीं उतरती थी। ये उसकी सोच थी। उसे डील नहीं दी जा सकती, मगर तरीका बदलना होगा। इतनी जल्दी नेक परवीन तो नहीं पढ़ सकती, मगर कम से कम भी जग के सामने अदब तहजीब तो होनी चाहिए ना। कुछ हुलिया भी इंसानों वाला बनाना पड़ेगा। वो जो हवेली में पैंट शर्ट में मॉडल से घूमती है, आज भी उसे अपने ही सूट में देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब उसे यहाँ ले आया था तो उसकी ज़रूरत का भी ख्याल रखना था। वो 2 दिन से एक ही सूट में थी। आधी रात का टाइम था और वो बालकनी में खड़ा उसके बारे में ही सोच रहा था। अब जब नींद आने लगी तो कमरे में आ गया और सोने के लिए लेट गया। झूठ बोलते हैं डैड, उन्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन्हें सिर्फ मम्मा को हराना है। मुझे हासिल करके वो मम्मा को दुख देना चाहते हैं। अब इतने दिन से इस वीरान हवेली में इस जालिम शख्स की कैद में फेंक कर वो ये दोबारा ये तक नहीं पूछा कि किस हाल में हूँ, क्या चाहिए। मम्मा सही कहती थी, ये वडेरे लैंडलॉर्ड बहुत ही जालिम और जलाल होते हैं, किसी औरत की इज्जत नहीं करते। और ये उनका जंगली गवार भतीजा मुझे धमकियाँ देता है, मुझे हर्ट करता है। कमीना, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर देखना क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। गुस्से से खोलते हुए मसल से टहल टहल कर सोचे जा रही थी। वो कब से कोई तरकीब सोच रही थी जहाँ से निकलने की। पूरा दिन उसे कोई मौका नहीं मिला। अब तो रात के 12 बज रहे थे। एक बार किसी तरह मॉम से बात करने का मौका मिल जाए। किसी का तो मोबाइल होगा ना, तो वो मॉम को फ़ोन कर सकेगी, मगर किसी का हो, किसका हो, का मोबाइल तो हमेशा से उसके पास होता था। नामुमकिन। उसने बेबसी से एक हाथ से दूसरा हाथ पर पंच मारा। हाँ, ये हुई ना बात। अचानक कुछ सोच कर वो ऊँची से चीख उठी। हवा में मुक्का लहरा कर अपनी शानदार तरकीब पर खुद को दाह दी। अब उसे शावेज के सोने का इंतजार था, और ये तमाम वक्त उसे सोच कर और उसको मजबूत बनाते हुए गुजारा था। आधी रात हो चुकी थी, जो कब से शावेज शाह के सोने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज उसने ना जाने क्यों साजन आ चुका था। लेकिन ना जाने आज उसमें कौन सा जिन आ चुका था जो बदरूहों की तरह अभी तक टेरेस पर खड़ा हुआ तारे गिन रहा था। और जहाँ हनिया उसका इंतजार में टहल टहल कर टांगे जवाब देने लगी थी। तकरीबन 2 बजे के वक्त जब शावेज अपने रूम में गया, तभी वो हिम्मत करती हुई बाहर निकली। शावेज का रूम दूसरी तरफ कॉरिडोर पर था। एक वो यहाँ आई हुई थी, मगर दिन की रोशनी में अब रात के 2 बजे जब वो सारी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ हवा का आलम था। सब सो चुके थे। दबे कदमों से शावेज के कमरे के सामने खड़े, इतनी सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना फूट रहा था। खुश्क लबों पर फेरी जुबान खुश्क लबों पर फेरी हल्क तक सूखा हुआ था। हानिया ने बेहद आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। ये बात वो रिश्ता की छोटी बेटी से मालूम कर चुकी थी कि शावेज को रात को अपने रूम का डोर लगा कर नहीं सोता है। किसी चोर की किस्मत खराब होगी जिसे जहन्नम के जलाते के कमरे में आएगा। जब भी तो इतना बेफिक्र सोता है। वह कमरे में दबे कदमों दाल हुई। पूरे रूम में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आने वाली रोशनी से कुछ देर बाद ही आंखें देखने के काबिल हो रही थी। वो अपना माहौल में वो गौर से हर चीज़ का जायजा लेने के बाद जब आंखें कुछ देखने का काबिल हुई, सामने ही वो बेशर्म शख्स किंग साइज बेड पर बैठ कर बीचों बीच औंधे मुंह बिना शर्ट के एक हाथ में तकिया दबोचे बेखबर सोया हुआ था। उसकी हवानाक माहौल में हानिया ने कुछ देर सूरत हाल का जायजा लिया। जब उसकी आंखें चमकी, साइड टेबल पर शावेज का मोबाइल रखा हुआ था, जिस तरह वो चेहरे का रुख किए हुए सोया हुआ था। हानिया ने एक गहरी सांस हार की और हिम्मत करती उसके करीब आते हुए मोबाइल उठाने को झुकी। नजर उसके सोए चेहरे पर थी। खौफ से हानिया का पूरा वजूद पसीने पसीना हो गया था। अगर ये जहन्नम का जिलाद जाग गया तो जाने अब कौन सी काल कोठरी में बंद कर देगा उसे। सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सांस रोके मोबाइल हाथ में दबाए जब वो जाने के लिए पीछे हुई, तो वो जल्द अज जल्द उस कमरे से निकल जाना चाहती थी। जब ही उसका बाजू किसी मजबूत फलादी गिरफ्त में आ गया। खौफ से हानिया के मुंह से चीख निकल गई। शावेज ने एक झटके से उसे खुद के बेहद करीब बेड पर गिराया।
मोबाइल छोड़कर ज़मीन के बेड के पास ज़मीन पर गिर गया था। मिसिस, तुमने शावेज शाह को इतना बेहद समझ रखा है जो खुले दरवाजे से अंदर आने वाली कदमों की आहट नहीं पहचान सकता। इतनी आसानी से मेरे कमरे से चोर करके निकल जाओगी, ये तुम्हारे भूल है। मिसिस शावेज आलम शाह, तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान सकता हूँ। उस पर मुकम्मल झुका हुआ नींद के हमार से भारी आवाज़ से बागोर देखता हुआ बोला था। कच्ची नींद से जागने की वजह से सूरज डोरू वाली आंखों में हानिया शाह के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दूसरी तरफ हानिया फटी फटी आंखों से खुद के इतने करीब देख रही थी। रात देर तक उससे ही सोचता हुआ सोया हुआ था। अब वो मीन मांग की दुआ की तरह उसके सामने उसके करीब इतने करीब थे। हानिया की कुर्बत उसे बहका रही थी। बाहों में उसकी जायज़ मलकियत, उसकी शरी और कानूनी बीवी थी। इस बात का एहसास होते ही शावेज सब कुछ भूलकर उस पर झुका और बड़ी नरमी से और मोहब्बत से हानिया के एक एक नक्श को अपने होंठों से चुनने लगा था। हानिया मसलसल मजामत कर रही थी, मगर शावेज शाह ने अब उसके सांसें तक रोक रही थी। हानिया उसके कंधे और सीने पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। छोड़ो मुझे जंगली जानवर, उसके छोड़ते ही गुस्से और शर्म से तेज तेज सांस लेते हुए चीख उठी। आपकी बाल लालसुर आंखों से शावेज ने अपनी बाहों में कैद अपनी बीवी को देखा था, जो नफरत और गुस्से से घूरते हुए उसका काले पकड़े हुए उसे झंझोड़ते हुए उसे खुद से दूर करवाने की मुजाहमत कर रही थी। क्यों आई थी तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में? आपकी बात शावेज ने संजीदगी से पूछा। सारा नशा और हमारा उसके लिबास से गायब हुआ था, मगर अभी भी इसी पोजीशन पर झुका हुआ पूछ रहा था। जानता था कि उसकी ये बीवी सुकून से बैठने वालों में से नहीं है। ज़रूर उसके हरपाती दिमाग में कोई प्लान होगा जिसकी वजह से रात के इस पहर उसके कमरे में मौजूद थे। मैं तुम्हारा मोबाइल लेने आई थी। उसके करीब आने और पूछने पर हानिया भड़क उठी थी। उसे से उसके मुंह पर घुराए थे, क्योंकि अभी तक शावेज ने उसे ना छोड़ा था और ना ही हिलने दे रहा था। अब वो इस वक़्त को पछता रही थी जब इस मनूस कमरे में आने का सोचा था। वह क्यों भूल गई थी कि मॉम की बातों को, कि ये वडेरे नफ्स के गुलाम होते हैं और को अपनी ज़रूरत के सामान समझते हैं। मोबाइल क्यों? शावेज हैरान हुआ। अपनी माम को कॉल कर सकूं और इन्हें बता सकूं कि मैं यहाँ कितनी अजियत और तकलीफ में हूँ, तुम जैसे जंगली की कैद में हूँ। और बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे जब शावेज शाफिर से उसके होंठों पर झुका था। आज के बाद मेरे लिए कोई फजूल अल्फाज मुँह से नहीं निकलने चाहिए। और हाँ, भूल जाओ अपनी वापसी को। अब सारी ज़िंदगी तुम्हें यहाँ ही रहना है। अब तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो शावेज शाह की इजाज़त के बाद उसकी मलकियत में कोई मामूली सी भी चीज़ लेकर जा सके। फिर तुम तो मेरी इज़्ज़त हो। उससे ज़रा सा दूर होकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला था। हरगिज़ नहीं, मुझे नफरत है तुमसे। इस हवाले से मेरा बस चले तो मैं आग लगा दूँ तुम्हें, गोली मार दूँ सबको। छोड़ा मुझे जालिम वहशी, चीते हुए हानिया ने पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेला और खुद को छिड़वाकर दरवाजे की तरफ भागी थी। भागती हुई सीधा कमरे में आकर बेड पर गिरकर बेताशा रोने लगी। माम माम, मैं क्या करूं? कैसे यहाँ से निकलूं? रोते हुए उसका दिल चाह रहा था कि शावेज शाह को ही जान से मार दे, जो उसने आज हानिया के साथ कमरे में किया था। उसके बाद हानिया के दिल में शावेज के लिए नफरत और बढ़ गई थी। इतने दिन से हर हरबा नाकाम, हर तरकीब उल्ट हो रही थी, वो भी सिर्फ इस जंगली इंसान की वजह से। अब बस उसके पास एक ही रास्ता था, खुद को ख़त्म करने का। हाँ, ये तो वो कर सकती थी, मगर शावेज आलम शाह के सामने कभी नहीं झुकेगी। मरने के बाद तो इससे जान छूट जाएगी ना।